व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिंगल विंगल। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत बढ़िया और शानदार होंगे और मैं भी हमेशा की तरह ठीक ही हूँ। इस बार मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही मतलब आपके दिल की जो मैं बात छीनने वाला हूँ। यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि आपने मन ही मन बोला कि वाह क्या बात है, आज तो मेरे दिल की बात छीन ली। बस वही मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल, ये एवेंजर्स के मार्वल के शानदार से अल्टीमेट टॉयज। और इससे पहले हालांकि मैं लाया था लेकिन बहुत छोटे छोटे और बहुत प्यारे प्यारे लाया था, लेकिन इस बार बहुत सारे सेट ला चुका हूँ। लेकिन इस बार तो मैंने तो हद ही पार कर दी है, कुछ अलग ही लेके आया हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे हम आज शुरू करेंगे हमारे अल्टीमेट टॉयज के साथ, क्योंकि बहुत जंबो के बॉक्स के साथ मैं शुरू करने वाला हूँ, एवेंजर के टॉयज को अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो आपको आखिरी तक एंड तक देखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा और रोज़ाना कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आते हैं। जैसे कि मैं आज लेके आया हूँ वैसा हमेशा लाते हैं। आप हमारे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं कि अल्टीमेट नए-नए न्यू टॉयज़ आपको सब तरह के टॉयज़ आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो बड़े वीडियोज़ में होंगे। तो आपको सब रोज़ाना आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो आपकी एंटरटेनमेंट का ख्याल हमने रखने की जवाबदारी ली है, तो बिल्कुल हम उसे निभाएँगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे अल्टीमेट सुपर टॉयज़ के बारे में, जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ के साइज़ के अकॉर्डिंग कि ये टॉयज़ का साइज़ क्या होने वाला है। क्योंकि बॉक्स में अगर देखा जाए तो 1 फीट, बाप रे! बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये 12 इंचेस के जो ये टॉयज़ है, मार्वल के टॉयज़ है, मेरे हाथ के साइज़ से भी आप देख सकते हैं कि कितने लंबा ये बॉक्स का जो साइज़ है, उससे आप जज कर सकते हैं कितना। क्योंकि मेरे कैमरे में ये टॉयज़ आ नहीं रहे हैं, तो सोचो आप कितने बड़े टॉयज़ होंगे। तो पहले तो मैं ओपन करने से पहले इस बॉक्स की बात करूँगा, क्योंकि मैं मुझे तो बॉक्स से ही दीवानगी हो गई है। क्योंकि जो बॉक्स का जो डिज़ाइन इन्होंने बनाया है, वो बहुत अल्टीमेट बनाया है। क्योंकि जो उन्होंने टेक्सचर, उन्होंने इमेजेस, किस तरीके से वॉर की इमेजेस, एक्शन की इमेजेस रखी है, एवेंजर का जो लोगो वगैरह है, और ट्रांसपेरेंट में इन्होंने बताया है। साथ ही साथ पूरा बॉक्स में जो टेक्सचरिंग की है, पूरा बहुत अल्टीमेट की है। क्योंकि जो मैट फिनिश में इन्होंने पूरे बॉक्स को रेडी किया है, ये पूरा कहीं पे भी इन्होंने ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है कि जहाँ हम इस बॉक्स की बुराई कर सकें। तो अगर मैं ऊपर देखूँ तो ऊपर भी आपको नाम दिखेगा, 4। क्योंकि एवेंजर 4 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर जो टॉयज़ हैं वो 4 हैं, एवेंजर के 4 कैरेक्टर हैं। वो यहाँ पे हैं। एज ऑफ अल्ट्रॉन जो मूवी आई थी, ये वहाँ के टॉयज़ का इन्होंने बताया है। एज ऑफ अल्ट्रॉन एवेंजर की मूवी का नाम है। एवेंजर 4 मतलब 4 इसमें बताया, ओके। जो न्यू डिज़ाइन है इसमें, अ, ये न्यू डिज़ाइनर स्टाइलिश फॉर द इन्फिनिटी, जो भी अलग-अलग इसमें बताया है, डिज़ाइन का इन्होंने लिखा है। और जो सबसे अच्छी बात है, जो एक बैग हैंडल इन्होंने दिया है, इस तरीके से सूटकेस का हैंडल दिया है, कितना अच्छा हैंडल लग रहा है। और ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादातर बड़े बॉक्सेस को उठाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो इस बार इन्होंने जो हैंडल दिया है, बहुत शानदार हैंडल दिया, ताकि मैं कैरी कर सकूँ और शान से रोड पे घूम सकूँ, लोगों को बता सकूँ कि मैंने कुछ खरीदा है, कुछ जम्बो सा बड़ा-सा। तो दूर से ही वो ए देख के ही समझ जाएँगे ये एवेंजर का इन्होंने कुछ ना कुछ शानदार सी चीज़ इन्होंने ली हुई है। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ पीछे के साइड में। ओके, बहुत ही शानदार इन्होंने बॉक्स का जो पीछे का डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही प्रोफ़ेशनल तरीके से बनाया है। क्योंकि इसमें एवेंजर प्लस मार्वल प्लस डीसी के कैरेक्टर को लिया है। यहाँ पे सुपरमैन, बैटमैन को भी दिखाया कि कहीं न कहीं ऐसे बॉक्सेस में ये कैरेक्टर भी आते हैं। इससे पहले भी मैं लाया था जिसमें मार्वल और डीसी दोनों मिक्स थे, जिसमें 2 कैरेक्टर डीसी के थे और बाकी मार्वल के सभी कैरेक्टर थे। तो पीछे बॉक्स उन्होंने मैट फिनिश में बनाया है, बहुत ही अल्टीमेट बनाया है। शाइनिंग बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट, ऐसा कुछ लाइट का इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है इसमें।
तो आप समझ सकते हैं पूरी लाइट इसमें अब्जॉर्ब हो रही है। तो ये मैट फिनिश के ऊपर बॉक्स को इन्होंने बनाया, तो पूरे जो टैक्स वगैरह लिखे हैं इसमें एज वगैरह 3 ईयर प्लस के एजेस में सभी दिया हुआ, वैरायटी ऑफ स्टाइल ऑफ इन्फिनिट। ओके, तो इसमें नीचे वार्निंग भी कुछ दी हुई है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि वार्निंग क्या दी हुई है। स्मॉल पार्ट नोट फॉर चिल्ड्रन अंडर अंडर 3 साल से अंदर के बच्चों को नहीं देना, ये उन्होंने दिए, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसमें सारी चीज़ें। तो बॉक्स तो चारों तरफ से बहुत ही शानदार बनाया है, क्योंकि इसमें तो नो डाउट बहुत बढ़िया और शानदार सी चीज़ है इसमें। तो फिर इसे मैं अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा, आप तो मैं आपको गुस्सा ना दिलाते हुए पहले मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो ये आ गया मेरा फेवरेट हथियार, कटर, जिससे मैं इसे कट कर देता हूँ। और मैंने इसे कट कर दिया चारों तरफ से। ओके, तो यहाँ ये मैंने ओपन कर दिया है। अब मैं इसको घुमा देता हूँ और निकालता हूँ हमारे अंदर सॉइस के। ओके, बॉक्स के अंदर तक उन्होंने दिया है भाई साहब, अंदर तक दिया हुआ है, पूरे जो कैरेक्टर दिए हैं वो अंदर तक के डिज़ाइन दिए, कि कहीं भी नहीं छोड़ा है उन्होंने। ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ पे एवेंजर का कोई भी इमेज दिखे नहीं। वो आप टॉयज से तो कम बॉक्स को ही देख के खुश हो जाएंगे। चलो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। सो ये मैंने अनबॉक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अल्टीमेट टॉयज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कहाँ से शुरू करूँ, आप बता दो मुझे कहाँ शुरू करूँ, क्योंकि मैं कोई सा भी उठा लूँ वो तो हर कैरेक्टर की बात ही अलग है उस चीज़ को लेके। ओके, तो मैं एक करते जाते चलते हैं। पहले तो चलो थॉर से बात करते हैं। थॉर, पहले मैं थॉर की बात करूँगा। थॉर की बात करूँ तो इसमें क्या-क्या दिया है पहले तो ये भी देखिए। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ थॉर भाई साहब हैं, हल्क भाई साहब हैं, कैप्टन अमेरिका भाई साहब हैं, यहाँ पे हमारे फेवरेट, सभी के फेवरेट आयरन मैन जो है यहाँ पे वो भी है। तो इसमें जो अलग-अलग चीज़ इंक्लूड की है और भी चीज़ जो इन्होंने दी है वो है, एक तो थॉर का हथौड़ा, जो कि सीधी बात है उसके बिना तो अधूरा है थॉर का हथौड़ा। क्यों? थॉर के हथौड़े का नाम जो बताएगा सबसे पहले, पहले मुझे बताएगा उसके बाद मैं बताऊँगा, ठीक है? जो हथौड़े का नाम क्या है? ओके, उसके बाद जो शील्ड दी है वो कैप्टन अमेरिका भाई साहब की शील्ड दी है। और यहाँ पे हमारे जो आयरन मैन को दिया है वो मशीन गन ऐड ऑन यहाँ पे दी है, इससे पहले नहीं आई थी, क्योंकि इस बार आई है तो मशीन गन दी है। और जो 3 साल के बच्चों के लिए फायरिंग रेंज की जो एक फाइटर की एक जो क्या कहते हैं उसे, जो हाथ में बांध के वो फाइट करते हैं, जो इसमें क्लिक करने के बाद ही इसे आप आसानी से किसी भी एनिमी को शूट कर सकते हैं। तो जो पंचेस के कॉइन दिए हैं, तो आसानी से आप इसको फायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे हल्क भाई साहब को कुछ नहीं किया, क्योंकि खुद ही एक चलते फिरते वॉर की दुकान है, तो इसलिए उनको देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्या है दिक्कत है। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। तो अब चलते हैं हमारे कैप्टन, सॉरी हमारे थॉर भाई साहब के पास, जो कि ये हैं हमारे थॉर भाई साहब हैं तूफान के देवता। तूफान के देवता हैं। यहाँ पे इन्होंने इनकी केप जो दी है बनाई हुई काफ़ी हल्की-फुल्की है, जो उड़ती नहीं उड़ती है। बॉडी तो बहुत अल्टीमेट शानदार बॉडी इन्होंने दिखाई है, जैसा ओरिजिनल मूवी में होती है एवेंजर में, वैसी दी है इन्होंने। पूरा सूट वगैरह सारा कुछ वैसे ही दिया है। तो इसमें मूवमेंट क्या-क्या होता है? पहले तो देखिए मूवमेंट जो बॉडी में होती है, एक तो दोनों पैर, ओके? दोनों लेग उसके पैर आसानी से मूवमेंट हो जाता है। प्लस उसके घुटने से, जॉइंट से भी आराम से ये मूवमेंट हो जाएगा। ये देखिए। वो सर होता है ये, मैं बता दूँ सबसे पहले इसकी जो हाइट है वो 12 इंचेस है, हाँ? ये हाथ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मैंने हाथ में होल्ड करके रखा है। 12 इंचेस इसकी हाइट है और हाथों की भी लंबाई काफ़ी बड़ी है। और मेरे हाथ से आप देख सकते हैं इसकी कितनी, 1 फीट के करीब, हाँ 1 फीट, 12 इंच मतलब 1 फीट करीब पूरी हाइट है इसकी।
पहले ज़्यादा नहीं, 4 इंच तक के टॉयज़ आते थे, 4 या 5 इंच, ज़्यादा ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं। बाकी इस बार तो इन्होंने हद पार कर दी, इतनी बड़े-बड़े साइज़ के टॉयज़ दिए कि बस पूछो ही मत। तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा जो लगा है वो है, जो बॉडी शेप वगैरह जो आया, सूट वगैरह बहुत बढ़िया चीज़ बताइए। प्लास्टिक मैट जो हुआ है वो बहुत हार्ड और शानदार प्लास्टिक मैट से कंप्लीटली बना हुआ है। ओके, तो नो डाउट बहुत बढ़िया तरीके से वो हेयर और जो उसका बियर्ड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और बीच में एक लाइट इफेक्ट दिया, अगर हिडन है ये पीछे की तरफ, अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो आपको लाइट का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो हमारे जो थॉर बाइसेप का हथौड़ा पहले तो मैं निकाल लूँ, हथौड़ा भी देख लेते हैं कि क्या साइज है। उन्होंने जो उसका जो हथौड़ा है उसके बिना तो अधूरे है, वो काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन जो कलर दिया है वो मेटल के कलर में नहीं दिया है, बस ये थोड़ी सी उन्होंने गड़बड़ की हुई है। फेस के जैसा कलर इन्होंने दे दिया है, स्किन कलर जैसा। तो मैं पहले इससे ज़्यादा लेता हूँ अंदर उसके हाथों में देता हूँ, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। तो फिर ये मैंने उसे हाथ में दे दिया, तो ये स्टेबिलिटी में तो बहुत शानदार तरीके से इन्होंने ये रखो, आसानी से ये खड़ा हो रहा है। थॉर का जो स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से है, आप कहीं से भी एंगल से आप रख दें तो बहुत अच्छी तरीके से ये कहीं पे भी खड़ा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। नो डाउट ये सब, इसकी जो फेस है वो मूवमेंट कर सकते हैं, हाथ मूवमेंट कर सकते हैं, दोनों हाथ को मूवमेंट कर सकते हैं, पैर को, घुटने को, आप दोनों तरफ आप मूवमेंट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब अब इससे के बाद हम चलते हैं, किनके पास चलें, हमारे हल्क भाई साहब के पास। ओके, हल्क भाई साहब के पास चलते हैं। तो हल्क भाई साहब की तो बॉडी तो वाकई अल्टीमेट है यार, वो शानदार बॉडी। और जो इन्होंने यूज़ की है, इसका जो प्लास्टिक जो यूज़ किया, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है, बहुत अल्टीमेट है। और फेस तो वाकई सेम ब्रूस बैनर जैसा ही इन्होंने फेस दिया है, लग रहा है कि हाँ सेम टू सेम वही फेस है, या तो हल्क पूरा मेरे हाथ में वही आई है मूवी का। बॉडी की तो नो डाउट, क्या शानदार बॉडी इन्होंने शेप दिया है। हाथ की जो देख सकते हैं नसें तक इसमें दिख रही है। जो इनका पंच का साइज देखो, और इतना बड़ा पंच का साइज दिया हुआ है। हाइट लेकिन सभी की सेम दिया, इक्वल दिए, तो बस साइज में थोड़ा सा बड़ा और चौड़ा कर दिया ताकि दिख सके कि हल्के। एप्स तक उन्होंने दिए, चेस्ट, बॉडी, शोल्डर वगैरह, और जो हाथ के बॉडी वगैरह का शेप वगैरह बहुत शानदार दिया, पीछे की तरफ से बहुत अल्टीमेट किया है। आसानी से एक जगह स्टेबल होके खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट बहुत अच्छी तरीके से। और बाकी इन सब में भी ये सारी चीज़ों में अ, हाथ का मूवमेंट, और जो दोनों तरफ तो हाथों का मूवमेंट है आसानी से हो रहा है, पैर का मूवमेंट भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेम वैसे ही ऑप्शन दिए जैसे थॉर में दिए थे, तो सेम ऐसे दिए। और लेकिन हाथ इसमें मेटल थोड़ा सा मजबूत और ज़्यादा लग रहा है, हैवी, और देखने पे ही लग रहा ना, क्योंकि यहाँ पे नट बोल्ट का कितनी सारा आप देख सकते हैं, नट बोल्ट इतने सारे यूज़ किए इन्होंने कि खुलना तो बहुत दूर की बात है, आप थक जाओगे नट बोल्ट को ओपन करते करते। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है कि इसी इतनी आसानी से ही खोल लेंगे। ओके, तो लाइट इफेक्ट भी इसमें सेम वैसे ही दिया है, एंग्री लुक के साथ हल्क का फेस दिया है जो चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है। ओके, हाँ, इसे आप ओपन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें लॉक सिस्टम है, आसानी से आप ओपन हो जाएगा और आप इसे लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हल्क भाई साहब भी हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं फाइट के लिए। उसके बाद अब हम चलते हैं इस कहानी के मेन लीडर के पास, जो कि हमारे कैप्टन अमेरिका, जो फर्स्ट एवेंजर है मूवी में। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो सबसे पहले आप मूवी देखिए, नहीं तो आप मेरी बातों को समझ नहीं पाएगी कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, किस मूवी के बारे में बता चाह रहा हूँ। तो आप एवेंजर मूवी जरूर देखिएगा, हर कैरेक्टर की मूवीज पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किस कैरेक्टर का क्या रोल है। तो आप अगर इसमें मूवीज देखेंगे तो ही आप क्लियर समझ पाएंगे, ठीक है।
तो अब हमारे जो कैप्टन अमेरिका है, जो इनके पास कोई पावर नहीं है लेकिन इनकी एज नहीं बढ़ती है यहाँ पे। ओके, तो ये कैप्टन है क्योंकि बहुत पुराने हैं, सबसे बूढ़े हैं, सबसे एक्सपीरियंस है, हर लड़ाई वगैरह इन सब चीज़ के बारे में जानते हैं। तो ये मेन लीड रोल इन्होंने कैरेक्टर यूज किया है मूवी में। ओके, तो इनकी जो शील्ड शील्ड मेरे हाथ में है, शील्ड भी काफ़ी बड़ी है। मेरे हाथ का जो पंजा है उसके हिसाब से ये इसका साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है। ओके, तो अगर मैं पहले इसे लगा देता हूँ, लॉक करने के लिए अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। इस टाइम पे इनके पास थॉर का हथौड़ा नहीं आया था। अगर एंड गेम आपने नहीं देखी हो तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसमें जगह नहीं दी है। मैंने एंड गेम के लिए भी लेके आया था जिसमें थेनोस वगैरह थे कैरेक्टर। तो अ, यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ मैंने लॉक कर दिया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाथों की मूवमेंट, पहली बात कि जो दो कैरेक्टर मैंने इससे पहले बताए थे, तो वहाँ पे हाथों के जो जॉइंट है वो मूवमेंट नहीं कर रहे थे। इसमें कैप्टन अमेरिका को स्पेशली मूवमेंट दिया है कि आप उसे अ, हाथों को फोल्ड कर सको, क्या फोल्ड कर सको, पैर में भी फोल्ड कर सको, दोनों तरफ पैर चला सकते हैं, बिठा सकते हैं, कहीं भी सीट पे आप आसानी से बिठा सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से ड्राइविंग स्टाइल में आप आसानी से इसको बिठा सकते हैं। ओके, और बाकी इनमें जो चीज़ें दी हुई हैं बॉडी शेप में तो कोई दिक्कत, नो डाउट, प्लास्टिक वगैरह को नो डाउट बहुत बढ़िया दी हुई है। लाइटिंग वगैरह भी बहुत वैसे बीच में इफेक्ट की दिया है ताकि आप बच्चे जो मतलब हाँ ऐसा क्लिक करके इसे लाइट चला सकते हैं। हेड वगैरह वो चारों तरफ घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको निकालना निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसको अगर आप डिस्प्ले में भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये डिस्प्ले में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई कोई जो बड़े एजेस के लोग रहते हैं वो डिस्प्ले में रखते हैं। ये बहुत इसका क्रेज़ है मार्वल का। अगर आपने मार्वल का क्रेज़ नहीं पता तो आप क्या ही आपको, मतलब किस दुनिया में, मुझे आई डोंट नो, बट अगर आप मार्वल का फैन नहीं है तो फिर तो बाप रे बाप। इसलिए मार्वल के फ़ैन यहाँ पे अगर आप मार्वल के लोगों से बात करेंगे तो वो पूरी रात दिन एक कर देंगे, लेकिन मार्वल की मूवीज़ ख़त्म नहीं होगी। ओके, सो ये हमारे कैप्टन अमेरिका भाई साहब, जो ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है, ये ग्रीन कलर, यहाँ भी ब्लू कलर थोड़ा सा अलग, और सिल्वर ब्लू एंड ब्लैक अलग अलग आर्मी कलर में इन्होंने दिया, लेकिन इधर ब्लू एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया। बॉडी शेप नॉर्मल दिया है, पैर का थोड़ा बॉडी शेप इन्होंने ज़्यादा नसें वगैरह दिखा दी, इतना होता नहीं है लेकिन ज़्यादा दे दिया है। पैर में जो शूज़ की इन्होंने ज़्यादा दे दिया है, इतना होता नहीं है फिर भी। शील्ड काफ़ी बढ़िया है, शील्ड बढ़िया है, ये चीज़ है। शील्ड में अच्छा है, प्लास्टिक वगैरह मटेरियल सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, बहुत बढ़िया बना हुआ है। ओके, सो अब देखते हैं इसके बाद हमें कौन से कैरेक्टर, आपको पता है मैं कौन से कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो अब आने वाले हैं हमारे फेवरेट, आपके सभी के आयरन मैन। कि यहाँ पे मैं आयरन, हमारे जो आयरन मैन है, तो भैया ये इन्होंने तो भाई साहब पूरी मूवी में आग लगा दी। इतनी शानदार इस कैरेक्टर ने रोल निभाया है कि क्या बताऊं। तो जी जो भी मूवीज अगर आपने देखी होगी तो इसी मूवी, इस बंदे के कारण ही आप खुश हुए होंगे, क्योंकि हर मूवी में यही कैरेक्टर है जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा, हालांकि मूवीज में भी फीस चार्ज इन्हीं कैरेक्टर के बारे में ही होती है, और पब्लिक डिमांड में भी सबसे ज़्यादा। और अगर मैं आपको बता दूं कि इस मूवियों ने, जो एवेंजर की जो सीरीज़ ने इतना पैसा छापा है मूवीज़ में कि क्या बताएं, क्योंकि सबकी डिमांड है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी लैंग्वेज में से ये डब हुई है कि क्या बताएं, ये बहुत अल्टीमेट मूवी बनी है। ओके, तो अब यहाँ पे हम जाते हैं हमारे आयरन मैन की, जो कि पूरी मेटल की, स्टील की, आयरन की बॉडी पूरी कंप्लीटली बनी हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि अभी वाले अपडेट वाले आयरन मैन की बॉडी थोड़ी-सी कुछ डिफरेंट है। ओके, क्योंकि इससे पहले थोड़ा-सा इनको, हमेशा आयरन मैन का ये रहता है कि जो भी अगर सूट बनता है तो उसके बाद जो कुछ नया अगर इन पे अटैक होता है तो उस चीज़ से वो सीखते हैं, जो कमज़ोरियों से सीख के फिर अपग्रेड करते हैं अपनी जो सूट वगैरह सभी को, उसके बाद ये सूट बनाते हैं। तो ये एज ऑफ अल्ट्रॉन में इतना उस टाइम खास नहीं था, इस टाइम जितना है, क्योंकि अभी नैनो पार्टिकल्स से जो सूट बनाया है बहुत अल्टीमेट सूट बनाया हुआ है इन्होंने।
अ, अभी का सूट भी बहुत बढ़िया है, कोई नो डाउट। और इस बार इन्होंने जो इनबिल्ड इस बार दिया है कुछ नया इन्होंने दिया है हमें जो टॉयज के अंदर वो है ये मशीन गन। ये मशीन गन इन्होंने दी है ताकि हम इसे लगा दें और भी शानदार तरीके से ये लगे। देखो कितना अल्टीमेट लग रहा है, क्योंकि बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि इससे पहले मैं लाया हूँ भी वो आयरन मैन, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था जो इस बार मिला है मुझे। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आयरन मैन नई नई चीज़ें बनाते हैं, तो यहाँ पे भी इन्होंने ये चीज़ बनाई है, इन्होंने दी है। तो रेड कलर जैसा कि सबका अगर फेवरेट है तो रेड कलर यहाँ पे बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मेरा तो ब्लू एक्चुअली, लेकिन मुझे आयरन मैन भी बहुत पसंद आता है पर्सनली। तो कलर से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कैरेक्टर वाइज देखा जाए तो इस बार भी इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, इनकी वजह से एक नया कैरेक्टर जीवित हुआ। तो आप मूवी जाके देखिए पहले, तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सो इसमें सिर्फ कैप्टन अमेरिका के अलावा सभी कैरेक्टर को जो हाथों की मूवमेंट है वो जॉइंट ऊपर के जॉइंट से ही दी है, और पैर में तो सभी की सेम है। नो डाउट वो बैठने के लिए आप इसके कहीं पे भी बिठा सकते हैं, आसानी से ही बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पैर सीधे करके आप इसको कहीं पे भी खड़े कर दें तो आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉर एक्शन में है तो यहाँ पे आप आसानी से इसे खड़े कर सकते हो। ओके, हमारे कैप्टन अमेरिका वैसा गिर गया है तो मैं उसे खड़ा कर देता हूँ जरा। ओके, ये हो गया यहाँ पे खड़े। सो ये यहाँ पे इस तरीके से हो गए। अब यहाँ पे लाइट तो सभी को दी है, लेकिन एक्चुअल लाइट, ओरिजिनल लाइट तो हमें हमें हमारे कैप्टन अमेरिका भाई साहब के पास ही ओरिजिनल लाइट होती है। बाकी सबके पास तो एक डेमो के लिए दी है। बाकी हमारे कैप्टन अमेरिका जो भाई साहब है उसको उस पर उस कैरेक्टर को लाइट सूट करती है, क्योंकि उनके जो मूवीज में बताया है कि क्यों उन्होंने लाइट ये लगाई है, और क्या क्या यूज हुआ इस लाइट से। तो पूरे सूट के अंदर एक आदमी होता है इस मूवीज में, और ऊपर की तरफ एक मेटल की वो रहती है जो कि कन्वर्ट होके पूरा एक सूट रेडी होती है। तो ये वही है हमारे टोनी स्टार्क जिनका नाम है, और ऊपर जो जो कवच है उनका आयरन मैन के नाम से जानते हैं। ओके, पूरे लोहे का लोह पुरुष के नाम से। तो ये तो इसमें भी नो डाउट कोई दिक्कत नहीं। इसमें कम थोड़े से जो यहाँ पे हमें स्क्रू वगैरह स्क्रू जो देखने को मिलता है थोड़ा कम है, लेकिन हल्क में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि बॉडी के हिसाब से उन्होंने दिया है। ओके, तो यहाँ पे इस कैरेक्टर को मिला के यहाँ पे चार कैरेक्टर, टोटली चार कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थॉर, हल्क और कैप्टन अमेरिका और हमारे आयरन मैन यहाँ पे सामने खड़े हैं। तो चार कैरेक्टर दिए जो कि इनकी हाइट से आप पता लगा सकते हैं कि क्या हाइट है इनकी। 12 इंच की इनकी हाइट है। मेरे हाथ से आप देख सकते हैं कितना साइज में आप फर्क आपको पता चल रहा है। और इस पैकेट में एक चीज और स्पेशली उन्होंने दिए, ये फाइटर का जो दिया है बच्चों के लिए, छोटे एज के बच्चों के लिए। इसमें एक 4 पॉइंट अलग अलग दिए हैं जो कि आपको फाइट के लिए इंजॉय कर सकते हैं। आपके हाथ में बैंड बांध के कुछ इस तरीके से इस रबड़ बैंड को इसमें लगा के, और आपको एंजॉय कर सकते हैं। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इस तरीके से लगा के एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से मैं कनेक्ट करूँगा, और हाथ में रबड़ से अगर मैं इसे लगाता हूँ वो बहुत अच्छी तरीके से ये लग जाएगा। ओके, तो मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये बैंड यूज़ होगा यहाँ पे। और जो हमारे सिक्के हैं, जो हमारे कॉइन है, जो पंच के डिज़ाइन के पॉइंट है, वो हम इस तरीके से यहाँ रखेंगे। ये मैंने यहाँ रख दिया, और देन इसके बाद मैं फायर करने के लिए रेडी हूँ। अगर मैं किसी भी मार्वल कैरेक्टर में अगर निशाना लगाता हूँ तो इसे मैं पीछे की तरफ प्रेस करूँगा, और फायर, फायर। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। बहुत अच्छा वर्क इसने किया, मुझे तो बहुत पसंद आया। कैप्टन अमेरिका भाई साहब हमारे गिर गए तो उसे मैं खड़ा कर देता हूँ, वरना आप नाराज हो जाएंगे। तो मैंने उन्हें खड़ा कर दिया। ओके, सो
तो आज की वीडियो में आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या जो मार्वल कैरेक्टर में और जो एवेंजर कैरेक्टर में आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है वो ज़रूर लिख के बताना, और कलर आपको कौन सा पसंद है ये भी बताना। और मूवी अगर आपने नहीं देखी जल्दी से देखिए, और देखिए तो जल्दी से इस चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी हम कैरेक्टर लेके आएंगे, विलन्स हो या हीरो हो सब हमारे लिए एक बराबर सबको लेके आएंगे। तो ये जो थोड़ा सा आपको बता दूं, ये पैकेट आपको ज़्यादा हैवी तो है लेकिन अंडर आपके बजट में मिल जाएगा आसानी से। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगा, मुझे मैं आपको गाइड करूँगा और बताऊँगा किस तरीके से इसे परचेज़ करना है, किस तरीके से आप इसे ले सकते हैं आसानी से और जल्द से जल्दी हो, क्योंकि अब लेट मत करना, क्योंकि नहीं तो ये मौका छूट ना जाए। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार शानदार टॉयज़ के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें और मस्त रहें, खुश रहें, बिंदास रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।